Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, मैं हूं आदित्य घाटगे और आप देख रहे हैं न्यूज हसल इंडिया। पाकिस्तान के कराची शहर में स्थित पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकवादी हमला हुआ है। इस हमले में 4 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं इस हमले में शामिल आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। बताया गया है कि इस हमले को 4 आतंकवादियों ने अंजाम दिया है। वहीं हमले के बाद इमारत में फंसे हुए लोगों को बाहर भी निकाल लिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार इस हमले में 2 लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें एक सुरक्षा गार्ड भी शामिल है। पुलिस ने कहा है कि इमारत के प्रवेश द्वार पर 2 लोग आए और उन्होंने अंदर प्रवेश करने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने सुरक्षा कर्मियों पर हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। हमले के तुरंत बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और पूरे इलाके को घेराबंदी कर दी। सुरक्षा कर्मी इमारत को खाली करवा रहे हैं। बम निरोधक दस्ता भी घटनास्थल पर पहुंच चुका है। अधिकारियों ने बताया है कि घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सिटी एसपी का कहना है कि इस हमले को 4 आतंकवादियों ने अंजाम दिया है और उन्हें मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प की वजह को लेकर पूर्व सेना अध्यक्ष वीके सिंह ने नया दावा किया है। वीके सिंह का कहना है कि चीनी सैनिकों के तंबू में अचानक आग लग गई। हालात बिगड़े और सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। उनके मुताबिक यह कह पाना मुश्किल है कि चीनी सैनिकों ने तंबू में क्या रखा हुआ था जिससे आग लग गई। हालांकि वीके सिंह का दावा अब तक के अनुमान से थोड़ा सा अलग है। अब तक कहा जा रहा था कि चीनी सैनिकों के पीछे न हट पाने पर दोनों ओर झड़प हुई। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से चीन ने नहीं हटाया था तंबू। इस पर विवाद हुआ। वीके सिंह ने बताया कि 15 जून की रात जब कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि चीन वहां से तंबू नहीं हटाया है, जबकि बातचीत में यह तय हुआ था कि तंबू हटा लिया जाए। चीन ने तंबू यह देखने के लिए लगाया था कि भारतीय सेना पीछे हटते हैं या नहीं हटते हैं। वीके सिंह के मुताबिक संतोष बाबू ने चीनी सैनिकों से तंबू हटाने को कहा। चीनी जवान तंबू हटा रहे थे कि अचानक उसमें आग लग गई। वीके सिंह के मुताबिक संतोष बाबू ने चीनी सैनिकों से तंबू हटाने को कहा। चीनी जवान तंबू हटा रहे थे कि अचानक उसमें आग लग गई। आसाम में बाढ़ ने आम लोगों को झकझोर करके रख दिया है। चारों तरफ तबाही के मंजर दिख रहे हैं। राज्य में 23 जिलों के लगभग 9.5 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं। बाढ़ की वजह से अब तक 18 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लगातार बाढ़ का पानी आवासीय इलाकों में बढ़ता जा रहा है। एसडीआरएफ की ओर से रविवार शाम जारी बुलेटिन में कहा गया था कि एसडीआरएफ, जिला प्रशासन, नागरिक सुरक्षा और अंतर्देशीय जल परिवहन विभागों ने 5 जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान 9,500 लोगों को निकाला गया है। भारी बारिश और बाढ़ के कारण असम में 16 जिलों में बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और यहाँ रहने वाले लगभग 2.5 लाख से अधिक लोग बेघर भी हो चुके हैं। जल प्रलय के कारण मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। भारतीय रेल 30 जून तक की रद्द गाड़ियों का किराया लौटाने के बाद अब 1 जुलाई से 12 अगस्त तक की रद्द गाड़ियों का किराया लौटाएगी। साथ ही जुलाई महीने में परिस्थितियों का आकलन करने के बाद स्पेशल यात्री गाड़ी चलाने का फैसला ले सकती है। रेल मंत्रालय के प्रवक्ता डी जनरेन ने बताया कि रेलवे भविष्य में परिस्थितियों का मूल्यांकन कर नियमित टाइम टेबल गाड़ियों को चलाने पर फैसला लेगा। गौरतलब है कि देश भर में बंदी लागू होने के बाद नियमित टाइम टेबल गाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया गया था। बाद में इन गाड़ियों की टिकट्स की बुकिंग भी 14 अप्रैल से बंद कर दी गई थी, लेकिन 120 दिन की एडवांस टिकट बुकिंग सुविधा के फलस्वरूप 12 अगस्त तक की गाड़ियों में बुकिंग हो चुकी थी। इससे पहले रेलवे ने 30 जून तक की नियमित गाड़ियों का परिचालन रद्द कर दिया था। टिकट धारकों को किराया राशि वापस कर दी गई थी। रेलवे ने अब तक की 1 जुलाई से 12 अगस्त तक की टाइम टेबल गाड़ियों का किराया राशि लौटाने का फैसला लिया है। रेल मंत्रालय ने बताया कि पुराने टाइम टेबल के अनुसार चलने वाली नियमित गाड़ियों को कोविड-19 की वजह से वर्तमान स्थिति में चलाना संभव नहीं है। इसलिए नियमित गाड़ियों में 14 अप्रैल से पहले बुक सभी टिकटों को कैंसिल कर टिकटों की राशि रिफंड कर दी जाएगी। रेलवे ने साफ किया है कि इस निर्णय से वर्तमान में चलने वाली स्पेशल यात्री गाड़ियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारतीय रेल द्वारा जो 115 जोड़ी स्पेशल गाड़ियां शुरू की गई है वह चलती रहेंगी।
भारत और चीन के बीच तनाव चरम सीमा पर है। लद्दाख में भारत ने सुरक्षा तगड़ी कर दी है। चीन की किसी भी धोखे का जवाब देने के लिए भारतीय जवान मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं। इन सब के बीच भारत ने अपने मित्र देशों से तेजी से मारक हथियार हासिल करने में लगे हुए हैं। फ्रांस, अमेरिका, रूस और इजराइल जैसे देश भारत को सभी जरूरी सुरक्षा उपकरण और हथियार मुहैया कराने का भरोसा दे रहे हैं। इजराइल ने कारगिल जंग के दौरान भी भारत को तेजी से मारक हथियार उपलब्ध कराए थे। चीन के साथ तनाव के बाद इजराइल अपने मित्र देश भारत को कई ऐसे मारक हथियार देने वाला है जिसका जवाब चीन के पास नहीं होगा। रूस ने भी S-400 की जल्द आपूर्ति करने का वादा किया है। धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज़ हसल इंडिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.